हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डिवन वाइफ के 91 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर मेरे से कोई भी एक्सप्लेन में कोई भी गलती होती है तो कमेंट में करके बता दीजिएगा। इसी के साथ एपिसोड शुरू करते हैं। डार्कोलोक्यून इजाबेला और जॉन को यह बताता है कि लिलियन को देवता भी उसकी जान नहीं ले सकते। यह एक ऐसी प्राणी है जिसे मारा नहीं जा सकता। तो इजाबेला कहती है कि इसके आगे हम क्या करें। जियांग इजाबेला को बताता है कि वैसे भी वह एक जेली की तरह हो गई है, उसे दफनाने के लिए एक जगह खोजते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि क्वीन इजाबेला और जियांग एक महल के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वह एक दानव महल है। इजाबेला जियांग से कहती है कि यह एक ऐसी जगह है जहां केवल शाही परिवार ही प्रवेश कर सकते हैं। इतने सालों के बाद केवल आप ही इस जगह पर आए हैं। हमें इजाबेला के हाथों में एक बक्सा दिखलाया जाता है जिसके अंदर लिलियन बंद होती है और क्वीन इजाबेला कहती है यह अमर है, इसके कारण इसे यहीं रहना होगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि क्वीन इजाबेला और जियांग महल के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं और जियांग कहता है कि यह एक राजसी मूर्ति है। हमें एक बड़ी सी मूर्ति दिखाया जाता है, वह एक दानव देवता की मूर्ति होती है। इजाबेला कहती है कि पिता के अलावा यहाँ पे दानव देवता के बहुत सारे अवशेष यहाँ रखे गए हैं। हमें वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी जाती है कि वहाँ कोई कहता है कि मूर्ति के पीछे दफना दो। क्वीन इजाबेला मूर्ति के बारे में बताती है कि मेरे पिता ने यह कहा कि उनकी उम्मीद है कि उनके मरने के बाद भी वे अतीत के राक्षसों की रक्षा करने के लिए यहाँ होंगे। जियांग इजाबेला को बताता है कि तुम्हारे पिता एक राजा से कम एक योद्धा थे। लिलियन बक्से में से चिल्लाते हुए जियांग को कहती है कि तुम चुप रहो नीच मानव जाति। लिलियन जियांग को कहती है कि दिवंगत राजा के अपमान करने की तुम्हारी गुस्ताखी कैसे हुई। जियांग कहता है कि ठीक है और लिलियन कहती है कि तुम्हें लगता है कि यह बक्सा मुझे फंसा के रख सकता है इसके अंदर। जियांग लिलियन को यह बताता है कि परमाणु हमले के कारण तुम्हारा शरीर सैकड़ों सालों तक ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पिंजरा मैंने बनाया है। हम इसे सैकड़ों सालों तक बाहर नहीं निकल सकती। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला लिलियन के बक्से को वहीं पे दानव राजा के सामने वहीं रख देती है। लिलियन चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो। इजाबेला लिलियन से कहती है कि तुमने एक ऐसी गलती की है जिसके कारण लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन इजाबेला को कहती है कि अब से मैं जादू का उपयोग नहीं करूँगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लिलियन ये भी बताती है कि जो तुम मुझसे चाहोगे मैं वो करूँगी। इजाबेला लिलियन से कहती है कि तुम काफ़ी ईमानदार दिखती हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। उसी तरह जियान कहता है कि इसे नम्रता से बात मत करो इजाबेला। जियांग कहता है कि उसके पास रहना एक खतरनाक है। इजाबेला कहती है कि वह हमें सब कुछ बताए जो हमें जानना चाहते हैं, जिसके कारण हम उसे छोड़ देंगे। जियांग कहता है कि ठीक है। लिलियन कहती है कि जो भी मुझसे जानना चाहते हो वो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी। इजाबेला कहती है कि बाई एनवी कौन है, वह एक शक्तिशाली जादूगर है, वो आपकी रक्षा क्यों कर रही थी। लिलियन कहती है कि क्या तुम महामहिम बाई एनवी के बारे में जानना चाहती हो। हमें उसकी कहानी बताई जाती है कि जंगल का सीन होता है। जंगल में हमें दिखलाया जाता है कि एक हिरन और एक दानव जेली की तरह होता है और जब हिरन उसके पास जाती है तो हमें दिखलाया जाता है कि उसके हिरन के पीछे एक शेर होता है और जब शेर उसके ऊपर हमला करता है तो वह जेली जैसी हिरन के ऊपर चढ़ जाती है। हिरन के ऊपर वह पूरा तरह से कब्जा कर ले, जैसे हमें फ़ोटो में दिखलाया जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वह शेर के ऊपर हमला कर देती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि उस जेल जैसे व्यक्ति को उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है गोलाकार। हमें एक हाथ दिखलाया जाता है, हमें ये पता नहीं है कौन है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह कहती है कि लेडी का नाम नहीं बताया जाता है कि यह कहती है कि
आपको पता है कि आपको खोजने में मेरे को कितना समय लगा, आप आखिरी हो। इसी के साथ यह माई डीमन वाइफ के 91 एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हमें यह बताया जाएगा कि यह लेडी कौन है और यह जिसको यह कैद की है ये भी कौन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को